नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। खबरों की शुरुआत एक पॉजिटिव खबर से करते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर ब्रांच ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी है कि कोरोना काल में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा देना चाहिए। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनिल जैन ने एक चिट्ठी लिखकर भूपेश सरकार से यह आग्रह किया है कि दीपावली काल में कोरोना काल में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा देना चाहिए। लिखी गई चिट्ठी में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को लिखी गई चिट्ठी में राजस्थान सरकार के एक फैसले का हवाला दिया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कोरोना काल में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप सब यह जानते हैं कि कोविड-19 के मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है और दीपावली या अन्य त्योहारों में जब भारी मात्रा में पटाखे फोड़े जाएंगे और वायुमंडल में जब प्रदूषण फैल जाएगा, तब कोविड-19 के सामान्य मरीज जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है वो गंभीर मरीजों की श्रेणी में जा सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर ब्रांच ने एक चिट्ठी लिखी है दीपावली कोरोना काल में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए इस बारे में। मरवाही उपचुनाव में राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने कई योजनाओं का नाम गिनवाते हुए यह कहा है कि भूपेश सरकार ने हमारे समय की लोक कल्याणकारी कई योजनाओं को बंदिश लगा रखी है। इन योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। तो हम अपने दर्शकों को 1 नवंबर के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉम्प्लेक्स और बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण आदि को फिर से लोकार्पित। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण में चंद महीने में ही लगभग 5 करोड़ रुपये फूंक दिए गए हैं। लाइटिंग आदि की जोरदार व्यवस्था की गई है और फव्वारा भी लगाया गया है। फव्वारा और लाइटिंग की लाइफ कितनी होती है आप सब यह जानते हैं। बूढ़ा तालाब के सामने ही इंडोर स्टेडियम जो सालों से दिखाई पड़ता है, गाहे बगाहे जब वहाँ खेलों के आयोजन भी होते हैं, तब सालों पहले तब आप सबको बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यह स्टेडियम लगभग 25 सालों के बाद मूर्त रूप ले पाया है। उन दिनों एक अखबार में एक कॉलम चला करता था, इस शहर का कोई माई बाप नहीं है। उस कॉलम में एक बार लिखा गया था कि स्टेडियम में जब लाखों लोग आएंगे तब आसपास के लोगों को ट्रैफिक के चलते कितनी दिक्कत होगी। इंडोर स्टेडियम इन दिनों चालू है और चंद महीनों में करोड़ों रुपये फूंक कर बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। विश्व स्तरीय इस सौंदर्यीकरण को बताया जा रहा है। तब अब जब इंडोर स्टेडियम चालू है, इंडोर स्टेडियम चालू है, वहीं पर ही शासन द्वारा अधिकृत धरना स्थल है, स्मार्ट सिटी का ऑफिस है। शहर अब राजधानी होने के बाद काफ़ी बढ़ चुका है, तब ट्रैफिक की हालत झेल लेगा बूढ़ा तालाब और आसपास के लोग, यह बताया जा रहा है। वैसे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह साहब को जितनी तकलीफ़ है योजनाओं के बंद होने की, तो उनको खुश इस बात से होना चाहिए कि उनकी तरह ही यह सरकार भी तो निर्माण वाले विकास कार्यों पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने थोड़े दिनों पहले अपने आवास में कैबिनेट की एक बैठक की। कैबिनेट की इस बैठक में जल जीवन मिशन के टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब ने कहा सुनी में यह लिखा है कि विभागीय मंत्री रुद्र गुरु ने टेंडर निरस्त नहीं किया जाए, इस तरह की बातें कही थी, लेकिन कैबिनेट ने आखिरकार टेंडर को निरस्त कर देने का फैसला ले लिया। टेंडर निरस्त होने के बाद मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की अभिव्यक्ति आई और इस बारे में अखबारों में संतुलन बनाते हुए खबरें लिखी गई हैं। तो बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने पक्ष और विपक्ष में यह बहुत सी बातें लिखी हैं। बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि पत्रिका अखबार की संपादकीय में हमने यह पढ़ा कि इस फैसले के बाद राशि के लैप्स हो जाने का खतरा बना रहेगा। तो दूसरी ओर
एक साल की देरी के बाद किस तरह के नुकसान हुए होंगे, क्या इसका भी आकलन किया है भूपेश सरकार ने। ऐसे एक दो बड़े फैक्ट के साथ ही बहुत सारे तथ्यों को लिखा है अलग अलग वरिष्ठ पत्रकारों ने। तो हम अपने कई वीडियो सेगमेंट में यह बता चुके हैं कि भूपेश सरकार में पुलिस के लोग पत्रकारों को सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं। इसीलिए ही शायद लगातार नोटिस और एफआईआर का सिलसिला बना हुआ है। आईजी सरगुजा के मातहत अधिकारी यदि फर्जी सिंघम बनने की कोशिश नहीं करते तो सबसे पहले गाली गलौच वाले वीडियो की जांच कर लेने का सब्र करते तो भला आईजी सरगुजा रतन लाल डांगी साहब को पत्रकारों के सवालों में क्यों उलझना पड़ता और उन्हें सफाई देते हुए प्रेस से बात करते हुए यह क्यों कहना पड़ता कि जांच जारी है। जांच के बाद यह पता चल जाएगा कि गाली गलौच वाला वीडियो किसने एडिट किया है। गौरतलब है कि पीड़ित मनीष सोनी ने एसपी अंबिकापुर के समक्ष यह सबूत पेश कर दिए हैं कि उन्होंने सिर्फ न्यूज़ कवर किया है, गाली गलौच वाली एडिटिंग से उनका कोई नाता नहीं है। इस तरह की बातों को बताया आईजी सरगुजा रतन लाल डांगी ने। आईजी सरगुजा रतन लाल डांगी के प्रेस से बात करने के बाद लगभग यह साफ हो गया है कि पत्रकार मनीष सोनी पर की गई एफआईआर वापस ली जा रही है या ले ली गई है। आईजी सरगुजा रतन लाल डांगी के द्वारा कही गई बातों के क से हमें कृषि विभाग की याद आ रही है। किसान पत्रकार उचित शर्मा ने कृषि विभागों पर लगातार सालों से नज़र रखी हुई है। कृषि विभाग के मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों को लिखते लिखते उचित शर्मा ने अपने बाल तक सफ़ेद कर लिए, लेकिन कृषि विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने सफ़ेद हाथियों की तरह, सफ़ेद मत वाले हाथियों की तरह यह टैगलाइन पर काम करना जारी रखा हुआ है कि हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे में परेशान होकर किसनहा पत्रकार उचित शर्मा ने लिखा, अच्छा होता यदि मैं इतने सबूत बिलासपुर हाई कोर्ट को दे देता। बात जब बिलासपुर हाई कोर्ट की हो रही है तब जनता की अदालत यानी मरवाही उपचुनाव का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जो उम्मीदवार तय किए हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए दोनों ही उम्मीदवार चुनाव प्रचार करने के दौरान लोगों की नाड़ियां नब्ज पता करते भी नज़र आ रहे थे। यानी डॉक्टरी करते करते डॉक्टरी की तरह काम करते हुए ही दोनों उम्मीदवारों ने लगातार प्रचार के काम को अंजाम दिया है। तो दोनों ही उम्मीदवारों के चुनाव संचालक अग्र समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक हैं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और कांग्रेस के चुनाव संचालक हैं मंत्री जय सिंह अग्रवाल। पंजाब केसरी को दिए इंटरव्यू में मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने यह कहा कि उन्होंने अपने जीवन में भूपेश सरकार को पहली बार भूपेश सरकार का उन्होंने नाम लेते हुए यह कहा कि सिर्फ 2 साल में अलोकप्रिय होने वाली सरकार भूपेश सरकार है और उन्होंने अपने जीवन में यह इस तरह की पहली सरकार देखी है। यानी कि जीते कोई भी डॉक्टर, हारेगा तो अग्र समाज का एक शेर ही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक झुंड ऐसा बनाया जिसे राजधानी की पुलिस भेद नहीं सकी और झुंड के बीच में ही सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंक दिया और जोरदार नारेबाजी कर दी गई। जोरदार नारेबाजी और पुतले के फूंक दिए जाने से किसका दिल दुख गया हमें यह तो नहीं पता, लेकिन किसानों की लगातार हो रही मौतों, आत्महत्या के चलते भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरी शंकर श्रीवास का दिल दुख गया है और उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के साथ मिलकर खेत सत्याग्रह कर दिया है। सत्याग्रह के वास्तविक अर्थों थे सत्य के लिए आग्रह करना। हम सत्य के लिए आग्रह करे पर नहीं बैठे हैं, हम सत्य के लिए लड़ाई लड़े पर बैठे ना, अपन अधिकार मांगे पर बैठे। जो किसान के आत्महत्या होएला कोई झुटला सकते वो खेत में मैं स्वयं कह रहा हूं भैया मन के साथ में
और कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गजेंद्र चंद्राकर जी प्रयोग करके दिखाई से हमन के सामने में कि बायोकेमिकल के नाम से कैसे बाहरी प्रदेश या दलाल बन यहाँ छत्तीसगढ़ में मता गए है। जगह जगह किसान मल्ला भुलियार के दवाई बेचा थे और 4 टन गेंगरवाला रखी टेबल में, 4 टन बूंद चुहाइस गेंगरवाला 5 सेकंड नहीं लगी इस मरे पर। ये सामने हमारे मन के बात है। तो जब गेंगरवा नहीं बचत है तो फसल कैसे बची? और मैं तो मंच के माध्यम से सरकार ला चुनौती देवत हो, वो बायोकेमिकल ला हमला 1 गिलास पिए के छूट दे। अगर वो असली हुई तो बात जाबो और नकली हुई तो मर जाबो। ये बात। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे headline36.com। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वायरल करें और लाइक्स एंड कमेंट्स तो करें ही।